नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ आपको पूरा सॉफ्टवेयर का डेमो भी दिखाएंगे और जो मेन फीचर्स हैं वो भी डेमोस्ट्रेट करेंगे। ये सॉफ्टवेयर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल है। कोल्ड स्टोरेज सॉफ्टवेयर के द्वारा कोल्ड स्टोरेज का जो पूरा अकाउंटिंग का वर्क है, मैनेजमेंट का काम है, सारा वर्क आप इससे आसानी से कर सकते हैं। जब आप सिस्टम में लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक पेज आएगा जिस पे आपको सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर करके आएगा। तो फर्स्ट आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डैशबोर्ड का पेज ओपन होगा। डैशबोर्ड में आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे: स्टॉक, वीकली इनवर्ड, वीकली आउटवर्ड एंड बैलेंस। स्टॉक में आपको आपके स्टोरेज में जितना बॉक्सेस अवेलेबल है उसका काउंट दिखाएगा। वीकली इनवर्ड में आपका पूरा वीक में कोल्ड स्टोरेज में कितने बॉक्सेस आए हैं उसका काउंट दिखाएगा। आउटवर्ड में वीक में कितने बॉक्सेस गए हुए हैं उसका काउंट दिखाएगा। एंड बैलेंस में आपका पेमेंट कितना आना बाकी है पार्टी से उसका काउंट दिखाएगा। लेफ्ट साइड में आपको एक मेनू बार दिखेगा। मेनू में सबसे पहले हम मास्टर्स में जाएंगे। मास्टर्स में आपको 3 ऑप्शंस है: पार्टी, आइटम एंड ट्रेडर। पहले हम पार्टी में जाएंगे। यदि आपको कोई कस्टमर का नाम ऐड करना है तो आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करके नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड GST और इसको सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक नाम डाल देते हैं, चेतन पवार। एड्रेस में पंढरपुर, फ़ोन नंबर एंड GST नंबर एंड सेव। यदि आपको नाम में, एड्रेस में, फ़ोन नंबर में या GST नंबर में कोई चेंजेस करने हैं तो आप सिंपली फाइंड पे क्लिक करेंगे। आप पार्टी नेम सर्च करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली एडिट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपको चेंजेस करने हैं उसको चेंज करके खाली आपको सेव करना है तो आपके चेंजेस सेव हो जाएंगे। यदि आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आइटम मास्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको आइटम नेम, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, CGST, SGST, स्टोरेज का रेंट का चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस एंड जो आपके टेम्पो के चार्जेस है वो ऐड करने हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आइटम नेम डालते हैं ड्राई ग्रेप्स। लोड अनलोड पे हम चार्जेस रखते हैं 6 रुपीज़, CGST 9%, SGST 9%। स्टोरेज यानी स्टोरेज चार्जेस पर केजी को आप कितना रेंट लेते हैं पर मंथ का। यदि हम यहाँ पे 0.70 रखते थे। उसके बाद स्टेशनरी चार्जेस 10 रुपये। इंश्योरेंस पर बॉक्स को आप कितना इंश्योरेंस लगा रहे हैं, हमारे हिसाब से 5 रुपये। और टेम्पो चार्जेस पर बॉक्स को आप कितना लगाते हैं, हमारे यहाँ पे 7 रुपये लगाते हैं। उसके बाद सेव करेंगे। यदि आपको रेट्स में कोई चेंजेस करने तो सेम फाइंड पे क्लिक करेंगे, आइटम नेम सर्च करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके आप फिर से सेव करेंगे। यदि आपको आइटम डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे। इन केस आपके स्टोरेज में अगर मल्टीपल आइटम्स है तो आप मल्टीपल आइटम्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम ट्रेडर मास्टर पे जाएंगे। यहाँ पे आपको ट्रेडर का नाम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर सेव करना है। सेव करके रखे हैं। जैसे कि हम फाइंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ट्रेडर्स की लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहले सेल्फ दिख रहा है। सेल्फ यानी अगर किसी किसान ने स्टोरेज पे ही हमें पेमेंट की हुए हमारे रेंट का
तो हम उसका बिल सेल के नाम से निकालेंगे। और यदि आपका कोई पेमेंट किसी ट्रेडर के पास से आने वाला है तो उसके नाम यहाँ पे हम सेव करेंगे। इसके बाद हम अब इनवर्ड मेनू पे जाएंगे। इनवर्ड यानी जो माल आपके स्टोरेज में आ रहा है उसका हमें इसमें एंट्री करवाना है, तो हम इनवर्ड से करवाएंगे। यहाँ पे आपको इनवर्ड नंबर जो कि ऑटो जनरेटेड है, इनवर्ड डेट जब माल आपका आया हुआ है वो डेट डालेंगे। उसके बाद पार्टी नेम जो हमने पार्टी मास्टर में सेव किए थे वो पार्टी मास्टर से हम यहाँ पे डायरेक्टली सर्च हो जाएगा। यदि आपको नाम कोई पार्टी मास्टर में नहीं है और आपको डायरेक्टली यहाँ पे डालना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पार्टी मास्टर ओपन हो जाएगा। और यदि आपको उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, कोई ज़रूरी जानकारी डालनी नहीं है, ओनली पार्टी नेम डालना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी पार्टी नेम डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे आपको आइटम सिलेक्ट करना है जो कि हमारे हिसाब से ड्राई कैप्स है। उसके बाद मार्किंग, जो बॉक्स पे जो मार्किंग रहेगा वो मार्किंग यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद क्वांटिटी यानी आपका कितना बक्सा आया हुआ है, लेट्स से 100 बॉक्सेस। उसके बाद पैकेजिंग, अभी ड्राई कैप्स का पैकेजिंग 15 kg का है तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे 15 kg सेट करवा के रखा हुआ है। उसका वेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। इसके बाद अगर उसी किसान का कोई और भी माल है तो हम नेक्स्ट लाइन पे अगेन आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे, मार्किंग, क्वांटिटी एंड पैकेजिंग एंड वेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा एंड सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करवाने हैं तो पहले हमने जैसे देखा था फाइंड पे क्लिक करेंगे, पार्टी नेम सर्च करेंगे। पार्टी नेम के साथ आपको वहाँ पे इनवर्ड नंबर भी दिखाई देगा। जिस इनवर्ड नंबर को आपको चेंजेस करवाने हैं उस इनवर्ड नंबर को आपको ओपन करना है और एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे मार्किंग क्वांटिटी चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्टॉक हमें यहाँ पे शो हो रहा है जो कि 200 दिखा रहा है। यदि आपको स्टॉक की पूरी जानकारी चाहिए तो आप स्टॉक मेनू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ऑल में सिलेक्ट करेंगे तो आपके स्टोरेज में जितना भी माल अवेलेबल है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी। इसी के साथ ही आप यहाँ पे इनवर्ड नंबर, नेम, मार्किंग एंड क्वांटिटी इस सब से स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उधर नेम पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स में जाके हम नेम एंटर करेंगे, चेतन, ऑटोमेटिक वो नीचे शो हो जाएगा। उसको बस सिलेक्ट करना है तो आपको उसका रिलेटेड पूरा स्टॉक शो होगा। यदि आपको उसको प्रिंट करवाना है तो जस्ट आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसकी PDF भी निकाल सकते हैं। अब यह PDF सेव कर देते हैं और PDF ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको स्टॉक रिपोर्ट शो होगा। नेक्स्ट, अगर इनवर्ड में आपको लोकेशंस की ज़रूरत है, किसी भी कोल्ड स्टोरेज में आपका ये स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है, आपको ये यहाँ पे कस्टमाइज़ करके मिल सकता है। लेकिन इस क्लाइंट को उसकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने इसमें से उसको हटा दिया है। नेक्स्ट, आउटवर्ड, जो माल आप कोल्ड स्टोरेज से बाहर जा रहा है उसका हम आउटवर्ड एंट्री करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आउटवर्ड नंबर ऑटो जनरेटेड है, आउटवर्ड डेट एंड फाइंड इन ऑन में क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपको पूरे इन्वर्ट का डाटा शो होगा। यहाँ पे आप बाय पार्टी नेम सर्च कर सकते हैं या फिर इन्वर्ट नंबर से सर्च कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है तो आपको पूरा स्टॉक दिखाई देगा। जस्ट आपको कौन सा स्टॉक को आउटवर्ड करना है उसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको नीचे आउटवर्ड डाटा में शो होगा। यहाँ पे आपको आउट क्वांटिटी 100 दिखा रहा है। यदि आपको उसमें से कुछ क्वांटिटी ही आउटवर्ड हो रही है तो जस्ट यहाँ पे आपको उसको एडिट करना है। जैसे कि 40 क्वांटिटी जा रही है तो उसको हमने 40 कर दिया एंड सेव कर दिया। यदि आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे फाइल में क्लिक करके सिलेक्ट करके चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो अभी आपने आउटवर्ड किया है उसका हम बिल जनरेट करेंगे। तो बिल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, देन बिल नंबर ऑटो जनरेटेड है, बिल डेट जो भी होगी वो आप डाल देंगे और फाइंड आउटवर्ड। यहाँ पे हमने जो आउटवर्ड किया है वो डाटा शो हो रहा है। अभी यहाँ पे उसका पूरा बिल कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 40, उसका लोड ऑन लोड जो हमने सेट किया था पर बॉक्स के हिसाब से, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टेम्पो चार्जेस, टैक्सेबल अमाउंट और उसके ऊपर जीएसटी अमाउंट। अब ट्रेडर यानी हमने जो ट्रेडर सेव किए थे, इसी की यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। जैसे हम ट्रेडर में जाएंगे फाइंड और हमें सेल का जो आईडी है वो 1 है, तो हम बिल में जाके यहाँ पे 1 लिखेंगे, वो सेल्फ यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग डेट हमें जो भी ट्रेडिंग डेट है वो डाल देंगे और जस्ट आपको सेव करना। आपको अगर प्रिंट निकालने हैं तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। हम प्रिंट निकाल देते और इसको पीडीएफ में सेव कर देते। इस प्रकार से आपका बिल का व्यू जनरेट होगा। नेक्स्ट, यदि आपको बिल में कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि अगर ट्रेडर कोई और डालना था लेकिन गलती से कुछ और हुआ तो सिलेक्ट करना है, एडिट करना है, यहाँ से आप ट्रेडर नेम चेंज कर सकते हैं। यदि आपको डायरेक्टली भी प्रिंट करना है फिर से डायरेक्टली आपको सिलेक्ट करना है और प्रिंट। नेक्स्ट, अब डैशबोर्ड को जाएंगे तो यहाँ पे हमारी बैलेंस टोटल शो हो रहा है जो अभी 1397। अब हम लेजर में जाएंगे, ऐड एंट्री, न्यू एंट्री, जो हमारा ट्रेडर था सेल्फ। अगर पेमेंट वहाँ पे हमने किया हुआ है किसान ने तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उसकी क्रेडिट में एंट्री डाल देंगे। अगर चेक से है तो यहाँ पे हम उसका चेक नंबर डाल देंगे एंड डेट सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। लेजर में सेव हो गया। यदि आपको लेजर में कुछ चेंजेस करनी है तो फाइंड में जाके यहाँ पे आपको वो डाटा शो होगा। नेक्स्ट डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपका टोटल बैलेंस 0 शो हो रहा है। सेम लेजर रिपोर्ट में जाएंगे, हम लेजर सेल्फ के नाम से मैंने कहा था अभी, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड जनरेट रिपोर्ट। यहाँ पे पूरा डाटा शो हो रहा है लेजर का उनका। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब आपका पूरा पेमेंट का बैलेंस कितना आने वाला है उसका डाटा। अभी हमारा कोई डाटा नहीं है इसलिए नो डाटा बोल रहा है। यदि आप हम यहाँ पे जाके लेजर को डिलीट कर देते हैं, इस एंट्री को हम अगर डिलीट कर देते हैं और फिर लेजर रिपोर्ट में देखते हैं तो हमारा 157 रुपीज़ शो हो रहा है। अभी यहाँ पे भी शो होगा। नेक्स्ट, रिपोर्ट सेक्शन।
यहाँ पे आपको इनवर्ड रिपोर्ट, आउटवर्ड रिपोर्ट, ट्रेड समरी, ट्रेड ऑफ स्टेटमेंट, जीएसटी स्टेटमेंट, जीएसटी समरी एंड पार्टी वाइज रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट्स यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम एक जीएसटी समरी की बात देख लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपकी जीएसटी समरी शो हो रही है। अभी हमारा एक ही बिल था, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। यदि आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप जीएसटी स्टेटमेंट में जाएंगे तो आपका ये पूरा स्टेटमेंट शो हो रहा है, जैसे कि पूरा टोटल ऑफ रेंट, स्टेशनरी, इट्स लोड अनलोड, इंश्योरेंस, टेम्पो चार्जेस, जीएसटी एंड टोटल, जो कि पूरा डिटेल स्टेटमेंट शो हो रहा है। नेक्स्ट, यूज़र मैनेजमेंट। यहाँ से आप लॉगिन आईडी, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं और यहाँ से रिस्टोर भी उसको कर सकते हैं। ये हो गया आपका पूरा कोल्ड स्टोरेज का ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। अब हम ऑनलाइन की थोड़ी जानकारी लेते हैं। यदि आपको ऑनलाइन में शो हो रहा है या नहीं, चेक कर सकते हैं। सेम वहाँ पे जो हमने आईडी पासवर्ड डाला था वही हम यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालेंगे। सेम आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है एंड सेम वो डाटा यहाँ पे आपको शो हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टॉक 160 लिखा रहा है, टोटल बैलेंस कितना है वो भी शो हो रहा है। अगर आप यहाँ से कोई चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हम लेजर में एंट्री कर देते हैं, लेजर का हमने बैलेंस यहाँ पे 0 कर दिया है और स्टॉक को भी हम एक बार कुछ अपडेट कर देते हैं। तो स्टॉक अभी 60 हो रहा है। अभी हम ऑनलाइन में चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हो रही है नहीं हो रहा है। जस्ट हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। मैंने अभी टाइम 30 सेकंड का सेट किया हुआ है, तो ये 30 सेकंड्स में जो भी चेंजेस होंगे वो हर 30 सेकंड्स को उसको रीडूड करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। यहाँ पे अभी चेंजेस शो हो रहा है। यहाँ पे भी आपको अगर ऑनलाइन का डैशबोर्ड चाहिए तो हम ऑनलाइन का भी डैशबोर्ड दे सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन का चाहिए तो हम ये ऑफलाइन का सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। और यदि आपको ये दोनों चीज़ एक साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए तो हम दोनों भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फुल्ली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, पूरा वर्किंग सॉफ्टवेयर है। यदि आपको इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर कभी भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको डेडिकेटेड ऑनलाइन का डेमो चाहिए तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।